नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे चैनल पर मोस्ट वेलकम है। तो दोस्तों, आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर एक नई जानकारी के साथ उपस्थित हूं और आशा करता हूं कि आज का ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। और वीडियो दोस्तों अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए चलते हैं आज के टॉपिक पर। और आज का जो हमारा सवाल है वो है एपी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जहाँ पर 2 सवाल दिए गए हैं। देखिए, जैसे पहला सवाल है कि एपी में ए बराबर 5, डी बराबर 3 और ए एन बराबर 50 है, तो एन और एस एन यानी एन और एस एन यानी सभी पदों का योगफल क्या होगा। और दूसरा सवाल है एपी में ए बराबर 7 है, ए 13 यानी 13वां पद क्या है 35 है, तो डी और S3 का योगफल क्या होगा यानी 13 पदों का योगफल क्या होगा। तो ये दोनों सवाल में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। तो आइए सबसे पहले हम चलते हैं पहले सवाल। तो सबसे पहले दोस्तों ये देखा जाता है कि सवाल में हमको क्या क्या मालूम है। सबसे पहले हम उसको नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमको मालूम है a बराबर 5 है, d इक्वल टू 3 है, a n इक्वल टू 50 है। ये 3 चीज हमको मालूम है, चौथा चीज n नहीं मालूम है। अगर वो भी मालूम हो जाता है तो फिर a से आराम से निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम एन को ज्ञात करेंगे और एन को ज्ञात करने के लिए बस जो चीज दिया हुआ है ए एन, इसी का फॉर्मूला हम लिखेंगे और इस फार्मूले से एन का मान ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पर जो दोस्तों पिछले वीडियो में आपने देखा होगा ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 और इंटू डी। अब इसमें इन जो मान दिए हुए हैं उनका वैल्यू इसमें रख देंगे, उन मानों को इसमें पुटअप करेंगे तो आपका एन निकल जाएगा। अब देखते हैं ए एन क्या है 50 है, यहाँ पर हमने 50 रखा इक्वल टू ए क्या है 5 प्लस एन मालूम नहीं है इसको यही रखिए, डी क्या है 3। बस इसको हल कीजिए समीकरण को, एन ज्ञात हो जाएगा। अब ए जो 5 है ये प्लस में है तो इसको हम इस साइड में ले आएंगे बाई साइड में, तो क्या हो जाएगा प्लस का माइनस हो जाएगा और इक्वल टू इधर क्या बच जाएगा फिर एन माइनस 1 इंटू 3। अब जो है 3 को भी इधर लाएंगे तो 3 क्या गुणा में है, जैसे प्लस है तो माइनस हो गया और मल्टीप्लाई गुणा में तो भाग हो जाएगा, तो ये घटा लीजिए हो जाएगा 45 घटाने पर और 3 इधर है डिवाइड हो गया और बच गया उधर n माइनस 1। अब ये हो गया 50 और इसलिए n बराबर अब 1 को भी इधर ले आएंगे तो प्लस माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी n बराबर हो जाएगा 15 प्लस 1 इक्वल टू 16। चलिए दोस्तों, एक तो आंसर आपका आ गया, n का मान हमने निकाल लिया आराम से। अब बात है एस एन ज्ञात करना है, तो जिसमें ये मालूम है आपको ए एन, तो उसके लिए एस एन का फॉर्मूला जो है बिल्कुल आसान होता है। सूत्र है योगफल का एस एन इक्वल टू एन बाई 2 इंटू ए प्लस एन। आराम से छोटा सा फॉर्मूला लिखिए जिसमें एस एन मालूम है तब एस एन यहाँ पर एन कितना हो गया 16, तो 16वां पद हमको 16 पदों का निकालना है। तो एस 16 इक्वल टू एन कितना है 16 बाई 2 इंटू ए का वैल्यू क्या है 5 और प्लस एन का वैल्यू है 50। बस कितना ही से आपका हो गया, क्या हो गया ये 8, यानी हो जाएगा 8 इंटू ये जोड़ देंगे तो 55 हो जाएगा और आंसर आपका निकल आया 8 × 5 = 40 और 40 × 4 = 44, 440 और यही हो गया आपका आंसर। तो इस प्रकार n बराबर आपका 16 हो गया और
एस एन बराबर हो गया 440। ये दोनों आंसर आपका। आशा करता हूँ कि बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। बहुत आसानी से आप इस प्रकार के सवालों को इस ढंग से सॉल्व कर सकते हैं। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या क्या दिया हुआ है? इसमें भी यहाँ भी a बराबर 7 है, a 13 यानी 13वां पद है 35, बस यही दो चीज दिया हुआ है। तो आपको डी और S13 ज्ञात करना है। तो यहां पर a का मान मालूम है और A13 दिया है। तो ये समझिए कि यहां पर आपको A13 जो दिया है ये n का वैल्यू होता है। A13 लिखिएगा, हमने यहाँ पर इस प्रकार से a के साथ कुछ भी लिख देता है। A5, A20, A25, A13 दिया है। तो ये क्या है? 13वां पद यानी 13 पद है ना। 13वां पद यानी पदों की संख्या क्या है? 13। तो ये n का वैल्यू देता है और उसका मान दिया है 35। तो यहाँ पर 3 चीज मालूम हो गया। कहने को तो 2 है लेकिन 3 चीज मालूम है। एक का मान 13 है। तो अब हम सबसे पहले को डी निकालना है, तो यही फार्मूला लगाएंगे ए एन। अभी योगफल बाद में निकालेंगे, ए एन हमको निकालना है। तो ए एन सूत्र लिखेंगे ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए एन हमको मालूम है, इसी को ए एन समझ लीजिए जो दिया हुआ है। यहाँ पर हो गया 35 इक्वल टू 7 प्लस एन का मान क्या है? यहाँ पर 30 लिखेंगे माइनस 1 इंटू डी। आराम से निकाल लीजिए। अब इस 7 को इधर लाएंगे तो प्लस में माइनस में होगा 35 माइनस 7 इक्वल टू इधर क्या हो गया 12 डी। यानी इसको जब माइनस करते हैं तो 28 हो गया और इक्वल टू 12 डी। और इसलिए डी इक्वल टू 28/12 मल्टीप्लाई में जो डिवाइड हो जाएगा। अब ये 4 से कटेगा आराम से। 4 3 12 और 4 7 28 यानी 7/3 आपका ये हो गया डी का वैल्यू। तो डी तो हमने निकाल लिया, एक चीज निकल गया डी निकल गया। अब हमको सब कुछ तो मालूम हो गया। अब हमको S13 निकालना है, यानी 13 जो पद हैं तो 13 पदों का योगफल क्या होगा। तो यहाँ भी हमको ये मालूम है, इसलिए बस यही फॉर्मूला लगाएंगे एस का, यानी S13 बराबर आप लिखिए n/2 इंटू ए प्लस एल। बस छोटा सा फॉर्मूला लिखिए। तो बराबर क्या हो गया? एन का वैल्यू क्या है यहाँ पर 13/2, यही 13 एन का वैल्यू। और इंटू ए का वैल्यू क्या है 7। एन क्या है वही एल 35। एन या ए एन जैसे मैंने बताया इस वीडियो में भी, यहाँ पर भी, तो बस वही होता है, उसको लिख दीजिए यहाँ पर। एकदम छोटा सा सवाल हो गया। और बराबर क्या हो जाएगा इतना इंटू, अब इसको जोड़ देंगे 35 और 7 और 42 हो गया 42। 21 बार में कट गया। अब 13 में 21 का गुणा करेंगे तो 13 इकाई 13 के 3 हो गया और हासिल 1, 13 दूना 26 और 1 27। कितना हो गया 273। तो दोस्तों यही आंसर हो गया। तो ये आंसर आपका क्या हो गया D इक्वल टू 7/2, D इक्वल टू 7/2 और S13 इक्वल टू 270। यही आपका आंसर। तो दोस्तों आशा करते हैं बिल्कुल क्लियर हो गया।
और आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।